नमस्कार दोस्तों, आज हम 2016 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखने जा रहे हैं जिसे बेटर वॉच आउट कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत एक 17 वर्षीय लड़की के साथ होती है जिसका नाम एशले है, जो मिस्टर एंड मिसेज लर्नर के घर जा रही है और उनके 12 साल के बेटे ल्यूक की देखभाल कर रही है क्योंकि उसके माता पिता क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं। ल्यूक में रोमांटिक भावनाएं हैं एशले के लिए और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त गैरेट को बताता है कि वह आज रात उसके साथ संबंध बनाने जा रहा है। गैरेट सोचता है कि ल्यूक एशले के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ल्यूक अपनी योजना को पूरा करने के लिए दृढ़ है। उसके बाद एशले आती है और मिसेज लर्नर उसे बताती है कि जब वह और उनके पति दूर हैं, तो उनके बेटे का ध्यान रखना होगा। वह एशले को बताती है कि ल्यूक ने फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया है, इसलिए एशले को यह जानने के लिए उसके दरवाजे के हैंडल पर एक पेंसिल रखनी होगी कि क्या वह रात में अपने बेडरूम में है या नहीं। जब ल्यूक के माता पिता और गैरेट चले जाते हैं, एशले अपने प्रेमी रिकी से फोन पर बात करती है, जो उससे मिलने पर जोर देता है, लेकिन उसने मना कर दिया। अचानक वह घबरा जाती है जब वह रसोई के काउंटर पर एक मकड़ी देखती है। वह ल्यूक को बुलाती है और उसे खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन वह इसके बजाय इसे एक कटोरे में ले जाता है और बैकयार्ड में छोड़ देता है। फिर एशले कपड़े धोने के लिए डालती है। ल्यूक उसके प्रेमी से फोन पर बात करने के कारण उससे नाराज हो जाता है। ल्यूक शैंपेन की एक बोतल पीता है जिसे एशले उससे छीन लेती है। जब वह रसोई में शैंपेन की बोतल रखने जाती है तो वह बैकयार्ड का दरवाजा खुला पाती है और उसे बंद कर देती है। रसोई में उसे फिर से रिकी का फोन आता है और दोनों के बीच बहस के कारण वह फोन काट देती है। परेशान एशले शैंपेन की बोतल से पीती है और फिर रसोई में टेलीफोन पर कॉल प्राप्त करती है। जब कोई उसका जवाब नहीं देता है तो वह रख देती है और लाउंज में ल्यूक के साथ एक डरावनी फिल्म देखने जाती है। ल्यूक उसे बताता है कि उसे रिकी जैसे लड़के से डेटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन एशले ने उसे ये कहते हुए चुप कर दिया कि ल्यूक बच्चा है। फिर वह कहती है कि वह पिज्जा ऑर्डर करना भूल गई, लेकिन तभी उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी और पिज्जा डिलीवरी बॉय पाया। एशले डिलीवरी बॉय को बताती है कि उसने पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ल्यूक का कहना है कि यह उसके पिता ने ऑर्डर किया हो सकता है, तो वह पिज्जा लेता है। सांता क्लॉज की मूर्ति को देखकर एशले भड़क गई है, इसलिए वह इसे घर के बाहर रखती है। जैसे ही वे पिज्जा खाने बैठते हैं, एशले ने नोटिस किया कि उस पर मशरूम है, इसलिए वह सोचती है कि उसके पिता ने मशरूम के साथ पिज्जा का ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि ल्यूक मशरूम पसंद नहीं करता है। कुछ समय बाद वह एक हॉरर फिल्म देखते हैं। ल्यूक एशले को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ऐसा करने में असफल रहता है। एशले को एक आदमी का फोन आता है जो उससे कहता है कि वह उसे देख सकता है। वह बैकयार्ड की खिड़की पर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। इस बीच ल्यूक शैंपेन पीता है। एशले शैंपेन की बोतल वापस लेती है और वह बैकयार्ड की खिड़की की ओर मुड़ जाती है। उसे सांता क्लॉज की मूर्ति मिलती है जिसे उसने घर के सामने रखा था। वह जल्दी से ल्यूक से अपना फोन देने के लिए कहती है, लेकिन वह गलती से इसे एक्वेरियम कंटेनर में डाल देता है। फिर वे दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं और गैरेट को पाते हैं, जो ल्यूक पर दौड़ते हुए आता है और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। एशले और ल्यूक गैरेट से नाराज हो जाते हैं तो उस पर चिल्लाते हैं। जब एशले को पता चलता है कि यह बैकयार्ड में गैरेट नहीं था, तो तीनों को ऊपर से कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। एशले एक चाकू पकड़ लेती है और वे तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं और एक ईंट के साथ एक टूटी हुई खिड़की पाते हैं। वहां एशले को पता चलता है कि टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन लाइनें काट दी गई हैं। एशले और ल्यूक गैरेट को ऊपर छोड़कर मदद के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि एशले की कार को चाकू से पंचर कर दिया गया है। फिर गैरेट ईंट के साथ प्रकट होता है और उन्हें दिखाता है कि किसी ने उस पर एक नोट लिखा है, अगर तुम चले जाओगे तो तुम मर जाओगे। गैरेट घबरा जाता है और पिछले दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन एक अज्ञात शूटर ने उसे खत्म कर दिया। हैरान एशले और ल्यूक ऊपर की ओर दौड़ते हैं और अटारी में छिप जाते हैं। वहां वह एक मकड़ी से डर जाती है और अटारी से गिरने वाली होती है, लेकिन ल्यूक उसे पकड़ लेता है। वे मिस्टर लर्नर की बंदूक उनके कमरे से प्राप्त करते हैं और ल्यूक के कमरे में एक कोठरी के अंदर छिप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बंदूक के साथ एक नकाबपोश घुसपैठिया अंदर आता है और जब वह बिस्तर के नीचे जांच करता है, एशले पहचानती है कि मुखौटा ल्यूक का है। वह घुसपैठिए को अपना मुखौटा उतारने के लिए मजबूर करती है और यह खुलासा करता है कि वह गैरेट है। एशले बहुत क्रोधित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ल्यूक उसे डराकर और बचाव का ड्रामा करके उसे बहकाना चाहता है। एशले उसे मेंटल कहती है और कहती है कि उसे इलाज की जरूरत है। जब वह जाने की कोशिश करती है तो ल्यूक उसका पीछा करता है और उसे सीढ़ी के शीर्ष पर थप्पड़ मारता है।
जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में ल्यूक एशले को डक्ट टेप से बांधता है और उसे ट्रुथ एंड डेयर खेलने के लिए मजबूर करता है। एशले उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह पागल है और जो कुछ वह उसके साथ कर रहा है उसके लिए उसे जेल होगी, लेकिन ल्यूक का कहना है कि वह स्मार्ट है और इससे आसानी से दूर हो जाएगा। फिर गैरेट उसे एशले की छाती को छूने का डेयर देता है और इसके बाद दोनों दोस्तों में कहासुनी हो जाती है जब ल्यूक कहता है कि गैरेट एशले को छू नहीं सकता है और वो दोनों एशले को रसोई में छोड़कर चले जाते हैं। तो वह किसी तरह काउंटर से टॉर्च लेती है और पड़ोसी की खिड़की पर प्रकाश को झिलमिलाती है, लेकिन लड़कों के वापस आने पर पकड़ी जाती है। तो ल्यूक उसे उपभोग करने के लिए मजबूर करता है, एक ड्रिंक जो अगले दिन उठने पर उसे सब कुछ भूला देगी, लेकिन वह बोतल तोड़ देती है। ल्यूक निराश हो जाता है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एशले चीखने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक उसे डक्ट टेप से बांध देता है। फिर वह टेप पर जोर से संगीत बजाता है और पता चलता है कि दरवाजे पर रिकी है, जो उसे बताता है कि वह एशले से मैसेज प्राप्त करने के बाद उसे देखने आया है। ल्यूक उसे बताता है कि एशले रिकी से नाराज है और उसे अब और नहीं देखना चाहती। रिकी जाने का फैसला करता है, लेकिन वह ल्यूक से उसे वह फूल का गुलदस्ता देने के लिए कहता है जो वह लाया है। जब ल्यूक गुलदस्ता लेने के लिए दरवाजा खोलता है, रिकी जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। वह एशले की तलाश करता है जो खुद को खोलने के लिए संघर्ष करती है। ल्यूक रिकी को बताता है कि एशले ऊपर की ओर है क्योंकि वह पीरियड क्रैम्प से पीड़ित है। गैरेट के प्रकट होने से पहले एशले किसी तरह कांच का टूटा हुआ टुकड़ा उठाती है। रॉकी ऊपर जाता है और वहां उसे ढूंढता है। ल्यूक अपने बेडरूम से बेसबॉल का बल्ला लाता है और उसे बाहर निकाल देता है। रॉकी जागता है और ल्यूक पर हमला करता है, जो उसे उसके गाल में पेंसिल से मारता है। रॉकी बेसबॉल के बल्ले को पकड़ लेता है, लेकिन गैरेट एक बंदूक के साथ दिखाई देता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। रॉकी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया और अंतर ल्यूक ने उसे बेहोश कर दिया। फिर ल्यूक रॉकी को डक्ट टेप से भी बांध देता है और फिर यह पता चलता है कि यह ल्यूक ही था जिसने एशले के फोन से रॉकी को मैसेज भेजा था। गैरेट को नहीं पता था कि यह भी ल्यूक की योजना का हिस्सा था, इसलिए वह ल्यूक के साथ बहस करता है, जो किसी तरह उसे शांत करता है और उसके साथ चीजों को सुलझाता है। गैरेट किचन से निकलकर लाउंज में बैठने के लिए चला जाता है। उसके बाद ल्यूक एशले को अपने प्रेमी जेरेमी को फोन करने के लिए मजबूर करता है और उसे आने के लिए कहता है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए ल्यूक उसे खुद बुलाता है। जब वह कॉल पर होता है तो एशले कांच के टूटे हुए टुकड़े की मदद से अपना एक हाथ खोलने का प्रयास करती है और खुद को चोट पहुंचाती है। वह अपने पैर से फर्श पर खून छुपाती है और रॉकी ल्यूक को विचलित करने के लिए अपनी पैंट में पेशाब कर देता है। फिर वो फर्श को साफ करता है और पोंछने के लिए बाहर जाता है। जब वह दूर होता है, एशले ने अपना एक पैर खोल दिया और बाद में एक और पैर खोल देती है। जब ल्यूक गैरेट धूम्रपान करते हुए पकड़ने जाता है, जब वह लौटता है तो वह रॉकी को धूम्रपान करने के लिए मजबूर करता है और ल्यूक इसका आनंद लेता है। जब रॉकी के घायल गाल के छेद से धुआं निकलता है तो ल्यूक और गैरेट रॉकी को लाउंज में ले जाते हैं और ल्यूक रस्सी से पेंट की कैन बांधता है। एशले अपने दूसरे हाथ को कांच के टुकड़े से खोलने की कोशिश करती है। ल्यूक गैरेट को दिखाने की कोशिश करता है कि क्या होता है जब किसी के सिर में झूलते हुए पेंट से मारा जाता है। यह फिल्म होम अलोन के एक दृश्य पर आधारित था जिसे गैरेट ने ल्यूक को पहले सुझाया था। ल्यूक रॉकी के साथ यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले स्विंग पर चूक जाता है। रॉकी ल्यूक से अपने उदाहरण कार्यों को रोकने के लिए कहता है और वह एशले को मदद के लिए बुलाता है। एशले खुद को मुक्त कर लेती है और ल्यूक को बंदूक से धमकाती है। धमकी के बावजूद ल्यूक पेंट कैन रिलीज करता है जो रॉकी को हिट और खत्म करता है। रॉकी को मरा हुआ देखकर एशले चौंक जाती है और वह फुसफुसाती है। जब एशले को पता चलता है कि बंदूक खाली है तो वह भागने की कोशिश करती है और ल्यूक के आदेश पर गैरेट उसके बाहर पीछा करता है। एशले किसी तरह गैरेट के चश्मे को नष्ट करके और कुर्सी से मारकर उससे छुटकारा पाती है। जैसे ही वह बाहर कैरोलों के एक समूह में भाग जाती है, ल्यूक फिर से सीढ़ियों के माध्यम से फेंकी गई ईंट का उपयोग करता है और कैरोलों को सचेत करने से पहले उसे बाहर निकाल देता है। दृश्य में कैरोलर ल्यूक के घर के सामने गाते हैं, जबकि एशले फिर से बंधी हुई है और वह टिमटिमाती रोशनी से ढकी हुई है। ल्यूक गैरेट से बात करता है और उसे समय याद दिलाता है जब वह स्कूल में गलती करता रहा है और हर चीज से दूर होता रहा। से उसके पूर्व प्रेमी जेरेमी से संबंधित एक पोस्ट भी अपलोड करता है। जब जेरेमी आता है तो वह अभ्यास करता है कि वह एशले से लंबे समय के बाद कैसे बात करेगा। वह फिर ल्यूक के बैकयार्ड की खिड़की के चारों ओर घूमता है और एशले चीखने की कोशिश करती है, लेकिन गैरेट उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है। उसके बाद
ल्यूक बैकयार्ड में जाता है और जेरेमी को बताता है कि एशले उससे मिलने से पहले उससे एक माफी पत्र चाहती है। जब जेरेमी ने माफी पत्र लिखना समाप्त कर दिया तो ल्यूक ने उसे एक पेड़ से लटका दिया, एशले द्वारा यह महसूस कराने के बाद कि ल्यूक एक अच्छा दोस्त नहीं है। गैरेट का हृदय परिवर्तन होता है और वह बताती है कि ल्यूक केवल अपने लाभ के लिए गैरेट का उपयोग और हेरफेर करता है। वह एशले से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। अब जब वह उसे रिहा करने का प्रयास करता है तो वह उसे एक किस देता है जो ल्यूक को निराश करता है और उसने एशले को छूने के लिए गैरेट को गोली मार दी। वह गैरेट पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने ल्यूक को उसे गोली मारने के लिए मजबूर किया है। गैरेट के मरने के बाद ल्यूक एशले के बगल में बैठता है और उसके कंधे पर अपना सिर रखता है। वह उसे बताता है कि उसकी माँ उसके साथ देखभाल और प्यार से कैसे पेश आती थी, लेकिन फिर वह रुक गई और उसने सोचा कि एशले चुप क्यों हो गई है और ल्यूक का जवाब नहीं देती है। निराश ल्यूक ने उसे चाकू से खत्म कर दिया और फिर जेरेमी को फ्रेम करने के लिए दृश्य का मंचन किया। वह हर चीज पर जेरेमी की उंगलियों के निशान डालने के साथ वारदात को अंजाम देता था। वह उसके शरीर को घर के अंदर ले जाता है और बंदूक के पास रख देता है। यह भी पता चला है कि एशले को डराने वाली मकड़ी वास्तव में ल्यूक की थी। फिर वह बिस्तर पर जाता है और उसे अपने दरवाजे के हैंडल पर पेंसिल रखना याद आता है। दरवाजे के हैंडल पर पेंसिल रखने में असफल होने पर उसने खिड़की से अपने कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया। उसके माता पिता घर लौट आए और वह नींद की गोली खाकर सो गया। मिस्टर एंड मिसेज लर्नर चिल्लाते हैं क्योंकि वे शवों को पाते हैं और मिसेज लर्नर अपने बेडरूम में ल्यूक को देखने के लिए ऊपर की ओर दौड़ती हैं, जो सोने का नाटक करता है। बाद में उन्होंने पुलिस को फोन किया, जिसने पाया कि एशले रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव पर डक्ट टेप लगाकर बच गई है। ल्यूक उसे अपने बेडरूम की खिड़की से देखता है। अर्ध सचेत एशले उसे एम्बुलेंस में ले जाने से पहले बीच की उंगली दिखाती है। अंतिम दृश्य में ल्यूक डर जाता है कि एशले पुलिस को सब कुछ बता देगी और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।